Now, I would like to call Mr. Vijendra sir for a speech. Sir, please come on the stage. A big round of applause for Mr. Vijendra sir. पहले तो सभी को जय श्री राम। जैसा कि सुरेश सर आपको बताते भी हैं कि अगर हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो उसका फॉलो भी करना चाहिए, बताते हैं नहीं? भगवान श्री राम एक मर्यादा मतलब पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? जो पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में भगवान राम को ही मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? अच्छा, भगवान राम किसके अवतार हैं? विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं? विष्णु भगवान के 24 अवतार, जिनमें मुख्य 10 अवतार। भगवान राम का अवतार 7वें नंबर पर, ठीक है। और जो भगवान राम का अवतार है उसी में उनको पुरुषोत्तम कहा गया, जबकि कृष्ण रूप में नहीं कहा। भगवान विष्णु का पहला अवतार मछली का, दूसरा कछुए, तीसरा बराह, चौथा नरसिंह, पांचवा बामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नवां बुद्ध, 10वां कल्कि। तो इन अवतारों में भगवान राम को ही पुरुषोत्तम क्यों कहा? क्योंकि भगवान राम एक आज्ञाकारी पुत्र भक्त है। आपने देखा होगा कि सीता स्वयंवर में जब शिव धनुष तोड़ने का नंबर आया था तो सभी राजा हार गए और जनक ने कड़े शब्द बोले थे, लेकिन भगवान राम ने अपने गुरु की आज्ञा के बिना अपनी सीट पर नहीं हुई। आप लोग होते तो क्या करते? उठ के भाग जाते सबसे पहले। लेकिन जब तक विश्वामित्र जी ने उन्हें जाने को नहीं बोला तब तक अपनी सीट पर नहीं उठे थे ना। और युद्ध के पश्चात जब रावण की मृत्यु हो गई तब मंदोदरी युद्ध में आई और उन्होंने भगवान राम ने देखा था कि युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ तो वो दुखी थे और वो राम के पास पहुंचे। अब आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर कोई जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड होने बोले भाई इधर नहीं आना, तो ऐसे ही कौन थे सिक्योरिटी गार्ड? बानर थे। तो बानर बोले इधर नहीं आना। उन्होंने देखा एक स्त्री आ रही है, तब वो राम के पास गई। उन्होंने देखा, पूछा कि आप देवी कौन हो? तो बोले मैं मंदोदरी हूँ, रावण की पत्नी। बोला था नहीं? तब उन्होंने राम से पूछा था कि जो राजा रावण थे वो आपसे बड़े बड़े उम्र में आपसे बड़े कुल उनका पता था, किस कुल के थे? मैं पुलिस के वंशज, शक्तिशाली पावर सबसे ज्यादा थे, ठीक है। तीनों लोगों को विजय पाली, लेकिन फिर भी आप एक बनवासी के द्वारा आ रहे। अरे रावण जो राम के पूर्वज से मानता था उनको स्वर्ग में जन्मति दे दी थी, उनको स्वर्ग में जन्मति दे दी और स्वर्ग में हरा दिया था। जो कुबेर था उसको बांध करके लिया है, इंद्र को बांध करके लिया है। इतने पावरफुल रावण थे। तो तीनों लोगों का विजेता एक राम बनवासी आदमी के द्वारा क्यों आ रहा है? उसका कारण ये था कि जो रावण का खुद की पत्नी इतनी अच्छी थी जो मंदोदरी, लेकिन उसके बाद एक सीता वो बनाया बनवासी। और राम में और रावण में इतना ही अंतर था कि जब राम ने देखा कि एक स्त्री आई तो उसकी परछाई पड़ने से पहले ही खड़े हो गए थे। तो राम जो थे पुरुषों को मर्यादा, जैसे जिस समय राम का राज्याभिषेक होने वाला था उसी समय जब मंत्रा ने वरदान मांगे थे, उस समय मंत्रा ने वरदान मांगे थे और राजा दशरथ ये बोल दिया था कि राजा मनाने के लिए बोल दिया था। तो राजा दशरथ ये नहीं कह पाए थे कि राम तुम्हारा बनवास जाना मन को चले जाए, और ये बोला था कि प्रजा तुम्हारे साथ है, विद्रोह करो, राजा बन जाओ। लेकिन राम ने क्या बोला कि मैं राजा नहीं बनने का हूं, आपने जो बोला मैं बन कोई।
और राम अगर बन नहीं जाते तो इतना पॉपुलर नहीं, क्योंकि बन जाने के बाद उस समय उन्हें कोई नहीं जानता था। अयोध्या छोटी सी एक राज्य है, कहाँ अयोध्या कोई जानता है। लेकिन जब वो बन गए और वहां बनकर उन्होंने ठोकरे खाने लगे, क्योंकि क्या होता है लोहे को तपाया जाता है और सोने को तपाया जाता है, कीमत किसकी ज्यादा होती है? क्योंकि सोने का टेम्परेचर, सोने को जो ज्यादा टेम्परेचर पे तपाया जाता है। तो आप देखो आपको लोहा बनना है, सोना बनना है, कीमत कब बनेगी? जब ज्यादा टेम्परेचर पे तपाया होगा नहीं। तो एक मानव जो होता है वो अगर चाहे तो अपने कर्मों से देवता उसे ऊंचा उठा। एक महर्षि थे नहीं थे, एक महर्षि थे, उनको ले लेंगे देवराज स्वयं धरती पर आए। लेकिन उसी समय राम पहुंचे थे इतिहास में। सर्वंग ऋषि थे, अपने सर्वंग ऋषि थे। सर्वंग ऋषि के आश्रम में राम पहुंचे तो इंद्र उन्हें शरीर लेने के लिए आए। बोला आप हमारे लोग को चलो सर्वलोक में। तो मैं सर्वंग ऋषि ने देवराज इंद्र को ठुकरा दिया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो जो देवताओं का राजा है उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो अगर मनुष्य जाए कर्मों से तो देवताओं से ऊंचा उठा। इसी के साथ